রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল এবং আমরা আমাদের এই রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেই আমরা আমাদের ঢাকায় উর্দুকে এগিয়ে নিতে চাই। 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদেরকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা। আমরা 21-এর প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল। 21 আমাদের অহংকার। এখন আপনার সামনে বক্তব্য পেশ করবেন बैरिस्टर सादिया अरमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है बैरिस्टर सादिया अरमान। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं बहुत शुक्रिया देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जावेद भाई का और शुक्रिया अदा करते हूँ रफ़ीक भाई का, जिन्होंने मुझे इस उम्दा प्रोग्राम में जिन्होंने मेरी दावत करी। एक्चुअली मैं इससे पहले जो पब्लिक प्रोग्राम्स करती थी उसमें मैं हमेशा बांग्ला ज़ुबान यूज़ करती हूँ। तो जो लोग पता नहीं यहाँ पे कोई अगर हो जिन्होंने मुझे देखा हो तो वो हैरत ज़दा होंगे कि मैं उर्दू ज़ुबान में बात कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो जावेद भाई ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं। मैं भी कुछ अपने पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। वो ये हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री ऐसी एक चीज़ है, ह्यूमन हिस्ट्री कैसे रिच होती है, इस चीज़ पे हमें जो है गौर करना पड़ेगा। अगर हम किसी ज़ुबान को अपनी लिस्ट से निकाल दें, ज़बरदस्ती हम उसको बोलने ना दें, या हम ऐसा माहौल पैदा करें कि जो इस ज़ुबान को बोलेगा दैट पर्सन इज़ नॉट क्लासी या आउट क्लास्ड, ये सबको सिर्फ एक ही ज़ुबान बोलना होगा, इस तरीक़े से जो है कभी भी इंसानियत या कल्चर या सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ता। ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन हिस्ट्री ऐसी एक चीज़ है जो हमेशा तभी आगे बढ़ती है जब कल्चर जो है रिच होता है। वन कम्युनिटी लर्न्स फ्रॉम अनदर कम्युनिटी। They learn so many things. We learn so many people. Dhakaya people, original people of Nawabari learn so many things from the original inhabitants of from the Bengali community. Similarly, Bengali people learn so many things, and we are always enjoying the rich food. The rich food that we have, it is very famous. The biryanis, the burhanis, the kormas, they all come from the people of Nawabari. So one community always makes another community rich এবং এই জন্য একটা কমিউনিটিকে আমরা কখনো রিপ্রেস করব না। রিপ্রেস করলে যেটা হয় আমাদের কালচার রিচ হয় না। আচ্ছা, আমাদের আনফর্চুনেটলি 71-এ যে যুদ্ধটা হয়েছিল যেখানে অনেক মানুষ মারা গেছে, ইন্ডিপেন্ডেন্সটা উই অলওয়েজ সেলিব্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্স, বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সো মেনি পিপল ডাইড এবং there was so much hatred, that is very sad. I think everyone will agree. So my point is that Urdu, there is a misunderstanding that Urdu is the language of Pakistan. This misunderstanding needs to be broken. Pakistan adopted Urdu as the state language. We have to understand the meaning of state language. We have to understand the meaning of official language. Urdu is not the language of the people of Pakistan. The people of Pakistan speak Baloch, Sindhi, Punjabi. उनकी ज़ुबान जो है उर्दू नहीं है। उर्दू जो है हमारे ढाके की एक ज़ुबान है, जैसे कि उर्दू यूपी की ज़ुबान है, उर्दू जो है इंडिया के दूसरे लोगों की ज़ुबान है। तो पोएट आसाद चौधरी को मैं अभी याद कर रही हूँ। आसाद चौधरी, आई डोंट नो इफ़ ही विल सी दिस प्रोग्राम। आसाद चौधरी हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि भाई উর্দু হচ্ছে আমাদের দেশের ঢাকার একটি ভাষা, और আসাদ চৌধুরী সংগ্রাম করেন সব সময় উর্দুকে প্রমোট করার জন্য এবং এস্টাবলিশ করার জন্য। कितने साल पहले मैं हमेशा जो होता है कविता उत्सव जो होता है उसमें मैं पढ़ती थी अपनी पोइट्री। तो आसाद चौधरी जो है उर्दू पोइट्स, इंटरेस्टिंगली आई एम कंसिडर्ड टू बी ऑल्सो अ पोइटेस। सो
उर्दू पोइट्स को लेके आए। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी, इंग्लिश पोइट्री मैं वहाँ पढ़ती थी, अभी मैं बांग्ला पोइट्री भी लिखती हूँ। तो आसाद चौधरी ने मुझे इंसिस्ट किया कि তোমাকে এখানে উর্দু কবিতা পড়তে হবে। तो दिस इज़ द वे आसाद चौधरी ऑलवेज ट्राइज टू। द पॉइंट ऑफ लॉ मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि इंटरनेशनली अभी रिकॉग्नाइज्ड है कि हर बंदे को अपनी ज़ुबान बोलने का हक़ है। तो ये हक़ हमें कैसे मिलेगा? अगर हम ये फील करें, अगर हम डिस्कम्फर्ट फील करें, अगर हम फील करें दैट पीपल लुक डाउन अपॉन अस व्हेन वी स्पीक इन उर्दू, देन आवर चिल्ड्रन वोंट वांट टू स्पीक इन उर्दू। They are speaking in their family environment. Suddenly a phone call comes, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ভালো আছি, তুই কেমন আছো? So the thing is that suddenly there is this invisible pressure, as if there is something on their head, something weighing down, which is saying to them you cannot speak in your आप जो है अपनी मादरी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते हैं। मादरी ज़ुबान जो होती है वो क्या होती है? मादरी ज़ुबान माँ की तरह होती है, माँ जैसे सेक्रेड होती है, पाकीज़ा होती है। मादरी ज़ुबान बहुत पाकीज़ा एक चीज़ होती है। लिहाजा मादरी इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि इस ज़मीन के लोगों ने इस्टेब्लिश किया 1952 में, हमें जो है उसी के वास्ते हमें हर ज़ुबान हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ है, हर ज़ुबान हमारे लिए पाकीज़ा है, और हम जो है उर्दू ज़ुबान की इज़्ज़त करेंगे। जब हम उर्दू ज़ुबान की इज़्ज़त करेंगे तो हम उर्दू कल्चर से कुछ सीखेंगे, हम उर्दू कम्युनिटी से, ढकैया कम्युनिटी से कुछ सीखेंगे। और अगर हम उसमें ही रहे, मतलब एक किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, नफ़रत कहिए, तो हम अपने आप को ही डिप्राइव करेंगे। हमारी मेंटालिटी फिर ब्रॉड नहीं होगी, हमारे बच्चों की मेंटालिटी ब्रॉड नहीं होगी। एंड एज मिस्टर जावेद वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, जब हम अपने मुल्क के बाहर जाएंगे और जब देखेंगे कि हिंदुस्तानी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान लोग बोलते हैं, तो हम जो है डिप्राइव्ड हो जाएंगे, चूँकि हमें नहीं मालूम उर्दू ज़ुबान में या ढकैया ज़ुबान में कैसे बात की जाती है। हिंदुस्तानी ज़ुबान से, जिसको हिंदी ज़ुबान या हिंदुस्तानी ज़ुबान कहते हैं, उर्दू ज़ुबान इतनी मिलती है कि जो बंदा ढकैया कम्युनिटी से या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से उर्दू ज़ुबान सीख ले, वो तो फिर बड़ी आसानी से कहीं भी चला जाए। वो ही कैन ईजीली इंडिया के किसी भी जगह पे चला जाए, या मिडिल ईस्ट में चला जाए, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कम्युनिकेशन करना। तो तो ये चूँकि वेस्ट ने, आई एम नथिंग ऑफ कोर्स अगेंस्ट द वेस्ट, आई वाज टोटली एजुकेटेड इन द वेस्ट, बट द थिंग इज़ दैट चूँकि उन्होंने जो है अपना पासा जमाया हमारी ज़मीन में। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा फ़ारसी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान कितनी स्ट्रॉन्ग थी हमारी ज़मीन में। वो सब कुछ, हमारा पूरे कल्चर को उन्होंने जो है वो कर दिया, मतलब आउट नहीं कर सके, मगर हमें जो है वो कर दिया, कॉर्नर कर दिया। और अंग्रेज़ी ज़ुबान और अंग्रेज़ी जो है उनका जो है सब कुछ उन्होंने यहाँ पे जो है जमा दिया। यहाँ हत्ता कि यहाँ अगर मैं बात करें, मुझे अभी खुद अजीब सा लग रहा है, मैं उर्दू ज़ुबान में बात कर रही हूँ, रियली मेरे कानों में मुझे इको हो रहे हैं, चूँकि मैं हमेशा इंग्लिश में बात करती हूँ, बांग्ला में बात करती हूँ, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो यही कि हमारी ज़ुबान उन्होंने ले ली। मेरे लिए मैं लिखती हूँ, डायरी लिखती हूँ, किस ज़ुबान में लिखती हूँ? इंग्लिश में। चूँकि उन्होंने हमारी ज़ुबान ले ली, ये हमें समझना होगा, गौर करना होगा, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो अब अगर हम अपने कल्चर को इस्टेब्लिश करना चाहें तो हमारी मुल्क की जो ज़ुबान है, हमारी ज़मीन की जो ज़ुबान है, उसी को हमें इस्टेब्लिश करना होगा, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो उर्दू ज़ुबान हो। दैट्स द पॉइंट। मेरे अब्बू एक उर्दू राइटर हैं, 10 किताबें वो उर्दू फिक्शन की लिख चुके हैं। उनका नाम है अरमान शमसी। वो काफ़ी रिनाउंड हो गए हैं उर्दू राइटर के हिसाब से। बांग्लादेश से, इंडिया से उनकी किताबें छपती है, चूँकि इंडिया से छपती है, चूँकि यहाँ पे तो उस किस्म के कातिब भी नहीं है और बायर भी नहीं। तो वो जो है इज़ वेरी पैशनेट अबाउट उर्दू। उन्होंने हमें, मैं आज इतनी अच्छी ज़ुबान में उर्दू बोल रही हूँ, चूँकि उन्होंने हमें बचपन से उर्दू सिखाई। मैं लिख भी सकती हूँ, उर्दू पढ़ भी सकती हूँ।
तो बोल भी सकती हूँ। तो उन्होंने, उनका कहना था, उन्होंने हमें इंग्लिश मीडियम में भर्ती किया, उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, बांग्ला हमारा सब्जेक्ट था, हमने बांग्ला सीखी और घर पे वो हमें उर्दू सिखाते थे। उनका कहना था कि अपनी ज़ुबान को कभी ना भूलो। तो अभी आज हम इस सेमिनार में आए हैं, हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आप लोग आइडिया दिए कि किस तरीक़े से हम जो है ये टेबू को, तो दिस इज बिकॉज इट्स अ टेबू, हाउ कैन वी ब्रेक दिस टेबू एंड मे बी वी कैन कनेक्ट विद दोज अदर कम्युनिटीज़ जो उर्दू ज़ुबान को प्रमोट करना चाहते हैं। इवन द बंगाली कम्युनिटीज़, देयर आर माई फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन उर्दू, they are my literary friends because I also write as a poetess. So let us talk with them and let us try to see how we can, because this taboo needs to go. This is a very bad taboo. It is totally unnecessary. It is totally based on misunderstanding, and it is time to break this taboo. It is time to break this taboo against Urdu. उर्दू के ख़िलाफ़ जो ये नफ़रत है, ये वक्त हो गया है कि इस नफ़रत को हम तोड़ दें। तो आइए हम लोग जो है इस चीज़ के लिए काम करें ताकि हमारे बच्चे जो है बेहतर से बेहतर उर्दू सीखें। उर्दू ज़ुबान में जो मिठास है, उर्दू ज़ुबान में जो तमीज़ें हैं, जो तमीज़ है, जो तमद्दुन है, जो अदब कायदा है, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए हम अपने कल्चर को, अपने जो है रिवायतों को ना भूलें। आप सब से मिलके वाकई मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और चलिए आए हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करें ऑन हाउ टू ब्रेक दिस टेबू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका।